दोस्तों, जब महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा हैरानी की बात क्या है दुनिया में, युधिष्ठिर का उत्तर होता है हर व्यक्ति को मरना है, फिर भी हर कोई ऐसे जीता है जैसे उनकी मृत्यु कभी नहीं आएगी। यक्ष ने कहा कि ये प्रश्न का जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। इसी पर आधारित है हमारा आज का चैप्टर। नमस्कार, मैं हूं भावेश रोहिरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉलेज फॉर क्यूरियस पर द टाइगर किंग का शानदार, जानदार और यूट्यूब का सबसे ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब आपके सामने सबसे पहले हैं मेरे शानदार नोट्स, जिनमें से मैंने पीपीटी बनाया है। इन्हें कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल ये रहा नोट्स का सैंपल मैंने आपको दे रखा है। एनसीईआरटी के आंसर्स होंगे जिनमें हिंदी भी लिखी होगी क्वेश्चन आंसर्स की। बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑथर की। भाई चैप्टर किसने लिखा, किसके श्रम का फल है जो आप भोग रहे हो, इस चैप्टर में पढ़ रहे हो। तो ऑथर का नाम है रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति कल्कि। कल्कि पेन नेम है। साउथ के लोगों का नाम बड़ा होता है। आर के नारायण जी की फोटो मैंने लगाई हुई है, देख सकते हो आप, चश्मा पहने हुए। इनका चैप्टर आता था एक ज़माने में, स्वामी एंड फ्रेंड्स। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था रसिपुरम कृष्ण स्वामी, ठीक है, रसिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण। इनके 11 साल छोटे भाई हैं आर के लक्ष्मण जी, उनका नाम था रसिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण। और यहाँ पर जो आज राइटर है उनका नाम है रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति कल्कि। 1899 में इनका जन्म हुआ, 1954 में इनकी डेथ हुई। इसका मतलब इनकी जो जवानी है वो रही है आज़ादी के संग्राम के समय। तो ये गांधी, नेहरू, पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा उस जनरेशन के व्यक्ति हैं, ठीक है जी। तमिल में इन्होंने लिखा, ये जर्नलिस्ट भी रहे। वो ज़माना ऐसा था कि जर्नलिस्ट और राइटर में कुछ खास अंतर था नहीं। जनरली जो लिखते थे वही छापते थे। तो वो जनरली ऐसा होता था कि जो एडिटर है आपका वो राइटर भी है, ठीक है। ये आप हिंदी जब पढ़ेंगे, मेरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी पिछले साल की, उनमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था ये। तो जर्नलिस्ट थे, कवि थे, क्रिटिक थे। क्रिटिक होता है आलोचक, जो किसी मूवी, किसी पोयम, किसी कहानी पर कमेंट करता है, उसके अच्छाइयाँ और बुराइयों को बताता है, हाईलाइट करता है, ठीक है जी। इन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं, 10 नॉवेलेट्स लिखी हैं, 5 नॉवल लिखी हैं, रोमांसेस लिखे हैं। हिस्टोरिकल रोमांस मतलब जहाँ हिस्ट्री होती है और आप थोड़ा सा अपने मन से कुछ कहानी को जोड़ देते हो। जैसा एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी होगी, या मोहनजोदड़ो आपने देखी होगी, या केदारनाथ आपने देखी होगी, जो रियलिटी भी है और थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला डालना पड़ता है। मिर्च मसाले के बिना सामान बिकता कहाँ है आजकल। और पॉलिटिकल राइटिंग्स इन्होंने की है, और बहुत सारी मूवीज़ के लिए इन्होंने एडिटोरियल भी लिखे हैं, रिव्यूज़ भी लिखे हैं। माफ़ कीजिएगा, एडिटोरियल नहीं, रिव्यूज़, यानी मूवी कैसी थी, म्यूज़िक कैसा था, समाज पे इसका क्या असर पड़ेगा। आजकल भी पड़ता तो है असर, मगर कोई बोलता ही नहीं है, तो क्या ही करें अब, कोई बात नहीं। अबाउट द स्टोरी, कहानी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मौत से भागता हुआ एक व्यक्ति आखिर में कहाँ जाता है। तो ये है एक राजा, आपको ये वीडियो दिख रही होगी, ठीक है जी। और ये जो कहानी है द टाइगर किंग के आसपास है। एक किंग है और एक टाइगर है। ये टाइगर की भी वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको, लगे हाथ। इसकी भविष्यवाणी थी कि जो राजा है वो शेर के हाथों से मरेगा, और ये अपनी मौत से भागते 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 इवेंचुअली मर जाता है। तो भाग रहे थे मौत से और मौत ने गले लगा लिया। कैसे, वही तो कहानी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला पैराग्राफ, किसकी बात कर रहे हैं, कौन है द टाइगर किंग। छोटे से नाम बता देता हूँ आपको। द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के हीरो हैं हमारे प्रतिबंधपुरम नाम के राज्य के महाराज। उन्हें हम कहेंगे हिज हाईनेस। हिज हाईनेस मतलब महोदय, जामेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्यग्र संहारी महाराज धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर। और आगे के नाम को मैं शॉर्ट करते जाऊंगा, MADACTCCRCK। लेकिन इतने छोटे नाम को और छोटा कर देंगे हम, और इन्हें हम कहेंगे द टाइगर किंग। मैं यानी कल्कि राइटर आपको बता के रहूंगा कि इनका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा। मैं ये नहीं, सस्पेंस नहीं डालूंगा। लोग सस्पेंस डालते हैं। बाहुबली आप देख लीजिए, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसी के पीछे दूसरी मूवी हमने देख ली, करोड़ों रुपए उन्होंने कमा लिए, हम पीछे पड़े रहे 1 साल की, देख के रहेंगे क्यों मारा। तो मैं ऐसा कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगा, कुछ भी हो जाए बता के रहूंगा अभी के अभी। चाहे जर्मनी के स्तूका बॉम्बर आ जाए, ये कहाँ से बीच में आ गए कहानी में। पॉलिटिकल राइटिंग, आज़ादी का संग्राम, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 याद कीजिए, सब कुछ वही तो है ये।
भाई 1900 से 1950 के बीच में दोनों वॉर हुए थे, वर्ल्ड वॉर के। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की बात है, जब जर्मनी के बॉम्बर आते थे। अगर आपने वो मूवी देखी होगी सुशांत सिंह राजपूत वाली, ब्योमकेश बख्शी, बॉम्बर आते थे, आपने सुना होगा कि बॉम्ब गिराए जाते थे, इसलिए ताजमहल पे डार्क ग्रीन कपड़ा रखते थे ताकि वो चमकता हुआ ना दिखे रात को, उस पर कोई बॉम्ब न गिरा दे। या रामेश्वरम में जब कलाम साहब थे उस समय हुआ था कि बॉम्ब गिरा था या पुल बंद हो गया था उनका। तो ये वो ज़माने की बात है। तो चाहे बॉम्बर आ जाए, मैं बता के रहूँगा। अब बॉम्बर मेरी कहानी से जा सकता है। बॉम्बर, आप कंफ्यूज हो अगर, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। बॉम्बर बेसिकली है ना ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं जिनका काम होता है बॉम्ब गिराना, जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। ये ट्रैवलिंग के लिए नहीं होते, ये बॉम्ब गिराने के लिए ही होते हैं। ड्रॉप होता है बॉम्ब और विनाश ही विनाश। शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। जो भी इनके बारे में पढ़ेगा उसका मन होगा कि यार इस आदमी से तो मिलना चाहिए एक बार, लेकिन ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। जैसा कि भरत ने राम को बताया था कि दशरथ अब वहाँ जा चुके हैं जहाँ हर प्राणी को एक दिन जाना है, अपने अंतिम गंतव्य तक जा चुके हैं, यानी मर चुके हैं। कैसे मरे वही तो कहानी है, और वही कहानी बताएगी कि कैसे इनका नाम द टाइगर किंग पड़ा। तो होता क्या है कि इनके जब ये जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी हुई थी। आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ कुंडली दिखाने की परंपरा होती है। हम जायचा जैसे उर्दू में कहते हैं, हिंदी में जैसे कहते हैं कुंडली। तो कुंडली दिखाई जाती है, बताया जाता है कि भाई बच्चा कैसा रहेगा और क्या करेगा आगे चल के। बच्चा एक बहुत बड़ा टीचर बनेगा, यूट्यूब पे चैप्टर समझाएगा या क्या, बहरहाल। तो होता क्या है, जैसा ही आप बाहुबली में आप देखते हो ना, गोली मार दी, तलवार मार दी, जैसा कि भरत ने राम को बताया था, और कि दशरथ मर चुके हैं। इमेजेस मैंने डाल दिए। अब होता क्या है, उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए बताया ये बच्चा योद्धाओं का योद्धा बनेगा, वीरों का वीर, नायकों का भी नायक बनेगा। लेकिन वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। ये क्या हो गया, ऐसे रुक जाते हैं। सब लोग बोलते हैं बताओ, अरे बताओ ना आगे क्या हुआ, बताओ ना आगे क्या हुआ। फिर वो बताते हैं, लेकिन एक समस्या है जो मैं नहीं बताना चाहता। जैसा अगर आपने देखा हो एवेंजर्स एंड गेम में होता है ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है इफ आई टेल यू व्हाट इज टू हैपन इट विल नेवर हैपन। अगर मैंने आयरन मैन को बता दिया कि आयरन मैन को मरना है लास्ट में, तो वो शायद नहीं मरेगा, इसलिए वो बताता नहीं आयरन मैन को कि होने क्या वाला है। तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन लोग नहीं मानते। होता है ना, खुजली होती है, बताओ बताओ बताओ। आपके साथ भी होता होगा ना, बताना बताना, आप जानना चाहते हो, तो वो बता देते हैं कि ना क्या होगा। लेकिन इससे पहले ही होता क्या है, उन्होंने तो बोल दिया कि भाई जो लड़का है ये मरेगा। एक चमत्कार हो जाता है, बच्चा बोलने लगता है। 10 दिन का बच्चा बोलने लगता है और बोलता है कि भाई क्या, ठीक है। जब वो बोलता है तो सब हैरान है, ये आवाज़ कहाँ से आई, ये आवाज़ कहाँ से आई। 10 दिन का बच्चा बोला, और वो क्या बोलता है, हे विद्वान प्रॉफिट्स, यानी हे विद्वान ज्योतिषियों। सब हैरान, सब बाहर एक दूसरे को देख रहे हैं। और बच्चा जो है वो आम बच्चा नहीं है, द टाइगर किंग है। तो वो कहता है मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो ऐसे देखता है, क्या बोल रहा है भाई। तो बोलते हैं जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है, इसमें आपने क्या बताया। अगर आप ये बताओ कि मैं कैसे मरूंगा तो कुछ हो सकता है। ये तो लाते हुए बोलता है वो। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर जो है हैरान है, वो ऐसे नाक पे उंगली रखते हुए, पहले तो उसने चश्मा ऐसे किया था, ऐसे करके देख रहा था, फिर वो ऐसे कर लेता है, यार ये क्या हो गया, ये बच्चा जो है ये तो यार बोल रहा है। और ऐसे नहीं बोल रहा कि बस वो खबर सुना रहा हो, जैसे ये न्यूज़ बुलेटिन में आप देख सकते हो ये वीडियो कि आज ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं। वो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है एकदम बहुत अच्छे से, जैसे वॉर ऑफिस से एकदम प्रॉपर खबर बताई जाती है, फैक्ट नहीं, प्रॉपर खबर बताई जाती है, ये हुआ बहुत अच्छे से। अब समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया, बड़ा जीनियस बच्चा है यार, कुछ तो ये अद्भुत है भाई। अब फाइनली ज्योतिषियों ने भी ईगो हर्ट हो गया तो बता दिया कि ये जो बच्चा है इसका जन्म हुआ था वृषभ राशि में। आपको पता होगा 12 राशियां होती हैं, तो 12 घंटे होते हैं। आपका जन्म कब हुआ उस पर निर्भर करता है कि आप किस राशि में पैदा हुए। तो वृषभ राशि में ये पैदा हुआ, यानी बुल की जो राशि होती है इंग्लिश में। और शेर और बुल होते हैं दुश्मन, जैसा कि आप देख सकते हो। इसीलिए इसकी जो मौत होगी वो शेर के हाथों से होगी। ये हो गई भविष्यवाणी, ठीक है भाई। अब सुनने में क्या लगता है, बच्चा डर जाएगा। जैसे ये देखो रोता हुआ दिखाऊं आपको मैं, सुनने में क्या लगता है कि कोई भी बच्चा डर जाएगा, अरे शेर मुझे मार देगा, हे भगवान मुझे बचा ले। लेकिन नहीं, वो कैसे करता है, जैसे बाहुबली में आपने देखा है ना, क्या है मृत्यु, मैं मृत्यु को चुनौती देने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर वो जाके उसको हरा देता है। बच्चे का भी ऐसा रिएक्शन था, बच्चा गुर्राया,
सावधान शेरों, लेट टाइगर्स बी अवेयर। और उस दिन के बाद से पूरे प्रजा में, प्रतिबंधपुरम के राज्य में ये बात फैल गई कि राजा के ऊपर संकट है, शेर के हाथों से मौत होगी। और ये एक अफवाह बन के रह गई, एक कहानी बन गई, मिथक बन गया, जो आमतौर पे आप आसपास अपने देखते होगे ना, मिथक होते हैं, कहानियाँ होती हैं। उसके बाद क्या था, जैसा आपने बाहुबली में देखा, वो ट्रेनिंग हो रही होती है दोनों राजकुमारों की, इधर भी आप देखिए ट्रेनिंग होती गई। जो राजा है, राजकुमार जो है अपना क्राउन प्रिंस बोला है यहाँ पे, यानी युवराज, जो बड़े होकर राजा बनेगा, वो दिन ब दिन लंबा होता गया, स्ट्रांग होता गया, उसकी ट्रेनिंग होती गई। बचपन में कुछ खास हुआ नहीं, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो मौत से रिलेटेड हो, मस्त इसकी ज़िंदगी कट रही थी। जैसा लिंगा मूवी में आपने रजनीकांत की देखी होगी, इंग्लिश काऊ का दूध पीते थे, इंग्लिश नैनी उनको पालती थी, मतलब अंग्रेज़ों वाला माहौल था। ये वो किंगडम था जिन्होंने अंग्रेज़ों से पैचअप किया था। भारत में दो तरह के किंगडम हो चुके हैं, एक जिन्होंने पैचअप किया अंग्रेज़ों से, जैसा हमारे सिंधिया जी ग्वालियर के, एक जिन्होंने लड़ाई की, जैसा रानी लक्ष्मीबाई। एक ने तिजोरी भरी और एक ने दिलों में जगह बनाई। तो ये तिजोरी भरने वाले लोग थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनके साम्राज्य ने, ऑफकोर्स ये इमेजिनरी साम्राज्य है, इन्होंने क्या किया था, पैचअप कर लिया था। ठीक है जी। अब होता क्या है, जब आप पैचअप करते हो तो अंग्रेज़ों का असर आपके ऊपर आ जाता है। आप अंग्रेज़ों की तरह रहना चाहते हो, क्योंकि वो दुनिया पे राज कर रहे हैं, 2/3 दुनिया पे राज कर रहे हैं, तो आप उनकी तरह पढ़ना चाहते हो, उनकी तरह इंग्लिश बोलना चाहते हो। इनका भी ये हुआ, अंग्रेजी गाय का दूध, अंग्रेजी आया हमको पालती थी, अंग्रेज़ हमको ट्यूशन पढ़ाता था, इंग्लिश फिल्म हम देखते थे, जैसा कि भारत के और जो युवराज होते थे उस ज़माने में वो करते थे। सारे युवराजों का यही हाल था जो अंग्रेज़ों की वजह से राजा बनने वाले हैं। ठीक है, कहने को युवराज, राज अंग्रेज़ों का ही होना है। आगे जब 20 साल के हुए तो इससे पहले इनके पिताजी नहीं रहे थे, इसीलिए उस ज़माने में, ये ज़माना बाद का है, 1857 के बाद का है। 1857 से पहले क्या था आपको पता होगा, झांसी की रानी वाला केस, कि अगर किसी का बच्चा नहीं है तो उस साम्राज्य को अंग्रेज छीनते थे। 1857 के बाद थोड़े सॉफ्ट हो गए, उनको पता था भारतीय नाराज़ है, तो वो ऐसे करते थे कि अगर राजा नहीं है तो एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स होता था, यानी अंग्रेज ऑफिसर बैठते थे, साम्राज्य को संभालते थे, और बाद में जो युवराज है उसकी उम्र होने पर राजा बनने लायक उसको राजा बनाते थे। राजतिलक होता था, कोरोनेशन होता था। तो 20 साल की उम्र में इनको राजा बना दिया गया। 20 साल काफ़ी होते हैं अगर आप देखो, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, आपने दही लाने और दूध लाने में समय नहीं बताया, आपने एक्सरसाइज में और ज्ञान लेने में समय बताया है। लेकिन राज्य में तो सबको याद थी भविष्यवाणी, वो तो भूलेंगे नहीं। अब हर कोई बातें कर रहा, अरे तुम्हें पता है राजा साहब की तो मौत होनी है, बचपन में ही 10 दिन की उम्र में इनके लिए कहा गया था। अब लोग मानते नहीं है, लोग बताए जा रहे हैं। तो ये बात महाराजा के कान तक भी पहुंचती है कि यार मेरे मरने की बातें हो रही है। जहां मरने की बातें होगी वहां प्रजा में शांति नहीं होगी, असंतोष होगा, हो सकता है विद्रोह भी हो जाए। तो राजा ने कहा ये डर तो खत्म करना पड़ेगा। और कुछ तो ईगो भी होता है, राजाओं में ईगो बहुत होता है, आपको पता होगा। अभिमान, राजहट कहते हैं ना, राजहट, बाल हट और स्त्री हट सबसे कठिन हट होते हैं। तो राजा में एक अभिमान होता है, एक हट होता है। अब उसको याद आया कि यार अपनी आत्मरक्षा में तो आप एक गाय की भी हत्या कर सकते हो, गौ हत्या भी पाप नहीं होता अगर आप अपनी रक्षा कर रहे हो। तो शेर को भी मार लूंगा, शेर की हत्या पे वो निकल गए। तो कुछ इस तरीके से वो दूरबीन लेके गए होंगे, शेर को ढूंढा होगा, इस तरीके से वो खुश हुए होंगे, फिर राइफल निकाली होगी एंड पहला शेर मार दिया। पहले शेर को मारकर बहुत खुश हुए, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आ हा। और जो स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर जो थे, राज ज्योतिष, उनको उन्होंने बुलाया। यहाँ पे एक शब्द है सेंड फॉर। सेंड मतलब होता है भेजना, सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा भेजना, यानी बुलाना, आओ, ठीक है, आओ, बुलाओ, ठीक है। सेंड फॉर मतलब बुलाना, सेंड फॉर उसकी सेकंड फॉर्म है। उन्होंने राज ज्योतिष को बुलाया, राजा जा नहीं रहा, ये दुर्भाग्य है हमारा, ज्ञानी के पास दौलत वाला जा नहीं रहा, उसको बुला रहा है और उसे दिखाता है, देखो मैंने शेर को मार दिया, शेर मुझे मारेगा, आपने कहा था शेर मुझे मारेगा, ये देखो। अब एस्ट्रोलॉजर जो है वो कहता है माई बाप ऐसा है, अब 99 शेरों को मार लो, मगर 100वां, ऐसे ही उसने बोला। ड्रॉल मतलब पूरा मत बोलना, आधा बोलना, मगर 100वां, ऐसे अपनी बात को आधे पे छोड़ देना, इसको बोलते हैं ड्रॉल कर देना, इनकोहेरेंट नोट पे खत्म कर देना, पूरा ना करना। फिर सामने वाला बोलता है अरे बताओ, डरो, निर्भय भव, तुम डरो मत, तुम बस बताओ, मैं बैठा हूँ, ठीक है जी। अब उन्होंने कहा 99 शेरों को मार दो, मगर 100वां जो शेर है ना, सोच लेना वो तुम्हारी जान ले सकता है। राजा कहता है ऐसी बात है, 100वां शेर भी मार दिया तो क्या करोगे? राज ज्योतिष भी ईगो में, अगर आपने 100 शेरों को मार दिया, मैं अपनी ज्योतिष की सभी किताबों को जला दूंगा।
फाड़ दूंगा, पहले फाड़ दूंगा, ऑफकोर्स जला दूंगा, फिर अपनी चोटी, मेरी तो है नहीं वैसे, अपनी चोटी, अपनी शिखा काट दूंगा, बाल छोटे करवा दूंगा, पंडिताई छोड़ दूंगा, इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दूंगा। और ऐसे उन्होंने बात को करके ख़त्म कर दिया, इनकोहेरेंट नोट पे ख़त्म कर दिया। उस दिन के बाद से शेरों के मज़े हो गए। हाँ, दुख नहीं हुआ, मज़े हो गए, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में शेर मारना मना हो गया। सिर्फ राजा शेर मारेंगे, तो राजा ने ऐलान करवा दिया, अगर एक पत्थर भी उछाला आपने आसमान में नहीं, शेर पर, तो आपकी सारी जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो सब जब्त हो जाएगी। मगर बात यहाँ ख़त्म होती तो क्या बात होती। ये डायलॉग है एक राज तिलक नाम की मूवी का, कमल हसन साहब का डायलॉग है। राज तिलक राजा का हो चुका है और ये पूरे मूड में है कि भाई 100 शेरों को मार के रहूँगा। शुरू में लगता है बहुत आसान है, 100 शेर तो अपन ऐसे मार लेंगे, मगर कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयाँ क्या आती हैं, कई बार अपन ने बंदूक चलाई, निशाना चूक गया, शेर ने हम पे हमला कर दिया, इधर शेर इधर हम, हमारे हाथ में बंदूक नहीं है लेकिन शेर के पास पंजे हैं और शेर हमें नहीं खा पाता है, क्योंकि हम यानी कि राजा जीत जाता है। जी हाँ, निहत्थे हाथों से ही राजा हर बार जीता। लेकिन 100 शेर अब भी मुश्किल है। कई बार मुश्किलें आई। एक बार क्या मुश्किल आई पता है? एक बार होता क्या है, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था, आपको पता होगा अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ आते थे, हमारा पैचअप था अंग्रेज़ों से, तो मानो या ना मानो हमें उनकी बात मानना पड़ती है। कई बार आओ भगत करना पड़ती है, स्वागत करना पड़ता है, बहुत इज्जत देना पड़ती है। जैसे आपने उस ज़माने की मूवी या साईं बाबा का शो देखा होगा, साईं बाबा की मूर्ति भी वैसे, तस्वीर भी ऊपर है बाय द वे, तो उसमें आपने देखा होगा। होता क्या है कि भाई एक बार एक बहुत उम्दा यानी एक बहुत अच्छे लेवल का एक ऑफिसर आता है और उसको टाइगर हंटिंग का शौक़ था। एक्चुअली हंटिंग से ज़्यादा शौक़ था कि शेर को मार के फ़ोटो खिंचवाऊँ। जैसे होता है ना, बहुत लोगों को कुछ काम करने का शौक़ नहीं होता, काम दिखाने का शौक़ होता है। खाने से ज़्यादा खाना खाते हुए फ़ोटो डालने का शौक़ होता है, या शादी में तैयार होने से ज़्यादा तैयार होकर फ़ोटो डालने का शौक़ होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो महाराजा हैं, इनके पास आता है ऑफिसर। ऑफिसर को शौक़ है कि भाई शेर मारो, साथ में फ़ोटो खिंचवाओ, मरा हुआ शेर हमने मारा है एंड ऑल। अब राजा साहब ने मना कर दिया, नहीं भाई शेर तो मैं ही मारूंगा, ठीक है, आप बोलो तो आपके लिए जंगली सूअर मारने का इंतजाम कर दूं, आप बोलो तो चूहा मार लो, आप बोलो तो मच्छर मार लो, यार शेर नहीं, शेर की हत्या हम नहीं करवा पाएंगे आपसे, शेर का शिकार नहीं करवा पाएंगे। ऑफिसर के सेक्रेटरी के द्वारा एक मैसेज आया कि जो ऑफिसर साहब हैं हमारे, ऑफिसर को यहाँ पे दुरई बोलते थे, तो दुरई साहब है ना जो शेर को नहीं मारेंगे, शेर को राजा मार ले, दुरई साहब बस फ़ोटो खिंचवा लेंगे साथ में, ऐसा कर लो। राजा ने फिर भी मना कर दिया कि कल को बाकी के दुरई यानी बाकी के ऑफिसर आएंगे और सेम बात कहेंगे, अब किस किस की बात मानेंगे, है ना, वो किस किस को रोइए, किस किस को धोइए, है ना, सुकून की ज़िंदगी जिए जनाब, चादर उड़ के सोइए, कुछ ऐसा ही एक शेर था। क्या करेंगे बताओ आप। तो होता क्या है कि दुरई को अपन ने कर दिया नाराज़, लेकिन खतरा तो था भाई कि आप क्या कर सकते हैं। तो एक बार ये खतरा तो अपन को लग रहा है, फिर दीवान को बुलाया, समझ में नहीं आ रहा, तो एक फ़ैसला किया कि किसी तरीके से उसकी वाइफ को मना लो, वाइफ को खुश कर दो। कैसे खुश करोगे? तो उसके लिए कलकत्ता में कुछ ज्वेलर्स थे, आप जानते होगे अंग्रेज़ों के टाइम पे कलकत्ता हमारा जो है कैलकाटा बहुत इंपॉर्टेंट था, राजधानी था ऑलमोस्ट, और बहुत सारी ज्वेलरी की दुकानें वहाँ पे थी। तो वहाँ पे अंग्रेज़ ज्वेलर्स से मंगा लिए गए रिंग्स, ठीक है, 50 करीबन रिंग्स आती हैं, और अपन ने दुरई सानी को यानी दुरई की बीवी को भेज दिया कि भाई आप इनमें से पसंद कर लो, आपको कौन सी अंगूठी चाहिए। होता क्या है, हमें लगा 2-4 अंगूठी उठाएगी, पैसा वसूल हो जाएगा, राज्य तो बच ही जाएगा। उन्होंने पूरा माल रख दिया और वहाँ से थैंक यू आ गया। यानी पूरी ये जो अंगूठियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो अंगूठियाँ, 50 अंगूठियाँ उन्होंने रख ली और थैंक यू बोल दिया, ठीक है। कुछ पूछा ही नहीं कि 2 लेनी थी, 3 लेनी थी, भाई दुरई से नहीं, आखिर ऑफिसर की वाइफ है, ऑफिसरों को गिफ्ट आते रहते थे। 2 दिन बाद 3 लाख रुपए का बिल आ गया, 3 लाख रुपए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, राजा ने कहा कोई चिल, जस्ट चिल, 3 लाख रुपए गए ना, अपना राज्य तो बच गया ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद एक और समस्या आई जिसकी उम्मीद नहीं थी। 70 शेर अपन मार चुके थे 10 साल में, जी हाँ 10 साल 70 शेर का शिकार हो चुका है। अब ये समझ में नहीं आ रहा यार शेर कहाँ गायब हो गए, शेर नहीं मिलते, या तो समझ में नहीं आ रहा वो बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, पैदा ही नहीं कर रहे बच्चे पता नहीं कैसे, या वो हाराकेरी कर रहे हैं। हाराकेरी जापानीज शब्द है, इसका मतलब होता है सुसाइड। आई गेस ये वीडियो डाली है मैंने, हाँ वीडियो डाली है मैंने। ये फांसी पे तो शेर कैसे ही लटकेगा बेचारा, पर जैसे भी है
सुइसाइड कर रहा है, यहाँ पर शायद वो भाग जा रहे हैं कि हम तो अंग्रेज़ों के हाथों से ही मरेंगे, हमको भारतीय हाथों से नहीं मरना। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, वही वाली टेंशन चल रही थी ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वैसी वाली फीलिंग आ रही है हमारे राजा को। तो एक दिन राजा बुलाता है दीवान को, दीवान साहब इधर आओ, आपको नहीं पता 30 शेर मेरे मारना रह गए हैं। और वो बंदूक को ऐसे हिलाते हुए बोल रहे हैं, हिलाते हुए साफ करते हुए बोलते हैं। तो दीवान जो है वो डर गया, अरे अरे महाराज क्या बात कर रहे हो, मैं शेर थोड़ा ना हूँ, अपने मुझे क्यों बुलाया है। तो राजा कहता है बेवकूफ़, कौन बेवकूफ़ तुम्हें कहेगा कि तुम शेर हो। वो कहता है तुम्हें गन भी नहीं हूँ साहब, बंदूक तो आपके हाथ में है, मुझे क्यों बुलाया, मैं बंदूक भी नहीं हूँ। तो राजा गुस्से में बोलता है भाई न तुम राजा हो, न तुम शेर हो, न तुम बंदूक हो, मैंने तुम्हें किसी और काम से बुलाया है, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी कर रहा हूँ। दीवान बोलता है महाराज मेरी तो 2 बीवियाँ पहले ही हैं और कैसे मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। महाराज बोलते हैं पागल हो, मैं तुमसे कैसे सूंगा, मुझे टाइगर चाहिए। फिर दीवान बोलता है महाराज थोड़ा सोच लो, आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी, तलवार से शादी होती थी पुराने ज़माने में क्षत्रियों की, कि हम इस तलवार से बंधे रहेंगे, यही हमारी पहली पत्नी है। तो आप बंदूक से शादी कर लीजिए, एक टाइगर किंग आप पहले ही हो, टाइगर क्वीन लेके आओगे, शेरनी से शादी करोगे, कैसे चलेगा रे। तो महाराज हा 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 ऐसे करके ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है अरे भाई मुझे शेर से शिकार नहीं करना, बंदूक से भी शिकार नहीं करना, हमें चाहिए एक कन्या इंसान, एक कन्या। और एक काम करो, हिसाब लगाओ, आसपास कोई कन्या ढूंढो, राजघराने में कोई राजकुमारी जिसके राज्य में शेरों की आबादी हो। तो अपन क्या करेंगे, शादी कर लेंगे, अपन मतलब खाली राजा, दीवान नहीं, राजा शादी करेगा और ससुराल में जाके शेर मार के आएगा। शिकार आपने शायद अगर एक मूवी देखी हो पद्मावत, जिसमें शाहिद कपूर जाता है दीपिका पादुकोण के राज्य में और शिकार करके आता है। तो अब ढूंढो बस शेर की आबादी के हिसाब से, मतलब सुंदर सुशील कन्या जिसके पास बहुत सारे शेर हो। वाह, दीवान ने ऐसा ही किया और एक परफेक्ट लड़की मिल गई जहाँ पे अच्छे खासे शेरों की आबादी थी। महाराजा ने जब भी ससुराल जाते थे तो 5-6 शेर मार के आते थे। अपन जाते हैं तो शेर सुना के आते होंगे, यहाँ शेर मार के आ रहे हैं, इनको कढ़ाई पनीर नहीं चाहिए, इनको शेर सीआर चाहिए, शेर चाहिए। तो इस तरीके से 70+ ससुराल में और अपने राज्य में जो भी है सब मिला जुला के 99 शेर अपन ने मार लिए। अपने राज्य में वैसे ही कम बचे थे तो 29 अपन ने ससुराल में मार लिए। अब कम वक्त एक शेर बचा और 99 शेरों की जो स्किन है वो अपन ने सजा के रखी है, लोगों को अपन दिखा रहे हैं। अब महाराजा की एंजाइटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सिर्फ एक शेर बचा है, क्या होगा, कैसे होगा। ये देख सकते हो आप रिसेप्शन हॉल, इस तरीके से शेरों की स्किन है 99 शेरों की। अब क्या होता है, अब दिन रात बस यही, जहाँ वो है ना, जहाँ भी मैं जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तो हर बार वही थॉट है क्या होगा क्या होगा। ससुराल में भी शेर अपने ख़त्म हो गए, कहीं शेर नहीं मिलता। एक बार को आप कह सकते हो कि बस एक बार ये शेर मर जाए ना, उसके बाद शिकार छोड़ देंगे। ये सोच के बैठा था राजा, बस बहुत बहुत हत्या हो गई, 10 साल से शेरों को ही मार रहा हूँ, हमेशा के लिए शेर का शिकार छोड़ दूंगा। और आखिरी शेर से तो सावधान रहना ही है। आपको याद होगा कहा गया था, वो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था किताबें जला दूंगा वाली बात, वो एस्ट्रोलॉजर अब दुनिया में नहीं है, वो गया, अब तो जा चुका था, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं क्या करूँ, आपको सावधान रहना ही है। लेकिन शेर नहीं मिल रहा। एक बार को जिंदा शेर का दूध मिल जाता है आपको, कि शेरनी का दूध, शेर का कैसे दूध मिलेगा, शेरनी का दूध आपको मिल जाता है, शेर जिंदा नहीं मिल रहा कि हम मार लें। तो अचानक से एक खबर आती है कि एक पहाड़ी गांव है। पहाड़ी गांव मतलब होता है, जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, इमेज है या वीडियो है, ये इमेज है कि भाई पहाड़ के पास में एक गाँव है। वहाँ से खबर आ रही है कि भेड़ बकरियाँ गायब हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे शेर है जो भेड़ बकरियाँ गायब कर रहा है। लेकिन डाउट भी था क्योंकि वहाँ पे कुछ और लोग हैं जो भेड़ बकरी चुराते हैं, जैसे खादेर मियान साहेब और वीरासाइमी नायकर। इन दोनों को पकड़ा, क्यों भाई तुम्हारी हरकत तो नहीं है। इनकी हरकत नहीं थी, यानी ये लोग भेड़ बकरियाँ नहीं खा रहे थे। अब समझ में आ गया शेर है। गाँव वाले जैसे ही इन्फॉर्म करते हैं महाराज को, महाराज खुश हुए, वही ना मोगैम्बो खुश हुआ, तो महाराज खुश हुए और महाराज ने कहा 3 साल तक इस गांव का टैक्स माफ़, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। और फिर वो सीधा निकले, अब शेर का शिकार करके ही वापस आऊँगा। मगर शेर भी कम वक्त पता नहीं क्यों छुप के बैठा था, शायद महाराज को परेशान कर रहा था, चिढ़ा रहा था। और महाराज भी वो है ना, शेर तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। तो महाराज कह रहे हैं जब तक शेर को नहीं मारूंगा यहाँ से मैं बाहर नहीं निकलूँगा। उनका गुस्सा बढ़ता गया, जो सामने आए तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, निकाल दो उसको, इसका हिसाब करके निकाल दो या बिना हिसाब करे निकाल दो। अब लोगों की नौकरी जाती जा रही थी। महाराज ने
उस समय कह दिया कि एक काम करो, यहाँ का टैक्स डबल, 3 साल की छूट तो भाड़ में गई, जितना टैक्स था वो भी डबल कर दो। अब लोग नाराज़ हो रहे थे, तो जो दीवान साहब हैं बहुत ईमानदार आदमी है, वो कहते हैं साहब ऐसे तो प्रजा नाराज़ हो जाएगी, कांग्रेस यहाँ पे आ जाएगी। आपको पता होगा राइटर पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ भी थे और कांग्रेस का उदय हो रहा था। तो जहाँ अंग्रेज़ों से और राजाओं से लोग नाराज़ होते थे वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाती थी। बाद में विरोध प्रदर्शन, शराबबंदी, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत विरोध होता था, यू कैन से सीट्स जो है वो कांग्रेस को मिल जाती थी। तो कांग्रेस आ जाएगी साहब। तो राजा ने कहा एक काम कर यार, ज़्यादा मत चैट, एक काम कर तू भी नौकरी छोड़ दे, जा भाड़ में, मुझे नहीं पता, मेरे को तो शेर को मारना है, गुस्सा आ रहा है मेरे को, आपको लग रहा है कि नहीं संभाल पा रहे हो, छोड़ दो आप नौकरी। दीवान बहुत ईमानदार थे। दीवान घर पे आके सोचते हैं यार अगर राजा साहब को टाइगर नहीं मिला तो यार राज्य बर्बाद हो जाएगा, कांग्रेस आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन उन्हें खबर मिलती है कि अब खबर कैसे हुई ये समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कहते हैं पीपल्स पार्क है मद्रास में, वहाँ से शेर लाकर छुपाया गया था दीवान के घर में। इसका क्या मतलब निकालें, छुपा के क्या स्मगलिंग हो रही थी या दीवान का कोई मिला हुआ था, क्या कारण था ये चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन दीवान के घर में शेर मिल जाता है। तो रात के 12 बजे दीवान और उनकी पत्नी कार में जाते हैं, सब सो रहे हैं, इट इज़ लाइक सो गया है जहाँ सो रहा आसमां, ऐसा वाला सीन है। अपन कार में बैठ के जा रहे हैं, बुजुर्ग पत्नी और अपन दीवान साहब मुश्किल से शेर को घसीटते हैं। शेर सर्कस वाला है, ढीला ढक्कन, ठीक है, वो एकदम ढीला सा बूढ़ा सा शेर है, कुछ करना ही नहीं चाहता, उसको मुश्किल से लेके आते हैं, ठीक है, वो निकल नहीं रहा, उसको निकाला और फाइनली उसको ज़मीन पे रख दिया। उसके बाद क्या होता है, अगले दिन वही बुजुर्ग जो शेर है वो आसपास घूमते घूमते राजा के सामने आता है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था, शेर कुछ कर ही नहीं रहा, लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा, ऐसे बस आके बैठ गया है, क्या हुक्म है मेरे आका, ऐसे टाइप बैठ गया है। तो राजा का क्या, राजा ने सीधा उठाई बंदूक, सामने लगाया निशाना, ठाए करके शूट कर दिया। राजा को लगा 100 बार शेर मर गया, बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा एक काम करो, उसको लेके आओ अपने राज्य में और उसका भव्य प्रदर्शन करो, जुलूस निकालो, दिखाओ जनता को कि कैसे हमने शेर को मारा। इस तरीके से राजा स्पीड कार स्टार्ट की और चले गए। ऑफ कोर्स दिवाली कार तो नहीं थी, पर जो भी कार थी उसमें चले गए, ठीक है। इस तरीके से भव्य प्रदर्शन निकालने की राजा ने आदेश दिया था, हुआ नहीं हुआ बात की बात है, देखना क्यों नहीं हुआ या कैसे हुआ। महाराज के जाने के बाद शिकारियों ने उस शेर को ढंग से देखा, अरे वाह 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 शेर मर गया, और उन्होंने देखा कि शेर जिंदा है। उन्होंने देखा कि शेर जिंदा है, उसकी आंखें रोटेट हो रही थी, टिल्ट हो रही थी, हिल रही थी आंखें। उनको समझ में आ गया शेर मरा नहीं है, गोली जो है वो छू के निकल गई और गोली के चक्कर में बेहोश हो गया था। होता है ना, गोली छू के निकल जाए, आप घबरा के बेहोश हो जाते हो, बहुत तेज़ होती होगी गोली की आवाज़। तो शिकारियों ने सोचा अब क्या करें, जाके बोलेंगे महाराज को, महाराज नौकरी से हमको निकाल देंगे। तो एक शिकारी ने कहा अरे क्या दिक्कत है, मैं देखता हूँ। उसने निकाली बंदूक, निशाना लगाया और 1 फीट की दूरी से मार दिया। इस बार निशाना नहीं चूका था। अब इस तरीके से जो शेर है देख सकते हो आप, उसकी आंखें आप देख रहे हो, इस सीन में देखना ध्यान से, आंखें उसने पलक झपकाई, इस तरीके से हुआ था। फिर शेर को फाइनली मारा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, सुकून से शेर गया, ठीक है जी। अब होता क्या, जैसा कि राजा ने कहा था, अब उस मरे हुए शेर को लाया गया। तो राजा के हिसाब से शेर मरा, वो नहीं, शिकारियों ने उसी शेर को दोबारा मारा या पहली बार मारा, जैसा भी आप कहें। अब उसको लाया गया था भव्य प्रदर्शन में और उसके ऊपर एक टुम बनाई गई, टॉम्ब नहीं बोलते इसको, टुम बोलते हैं, यानी एक मकबरा बनाया गया। उस पर लिखा गया होगा जो भी छोटा सा नाम मैंने बताया था राजा का, जंग जिलानी, जिलानी बहादुर जो भी है, द टाइगर किंग ने एक शेर को मारा, 10 साल बाद अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, वगैरह वगैरह, भाग्य को हम बदल सकते हैं। कुछ दिन बाद महाराज के बेटे का 3रा बर्थडे आता है। इस साल में पिछले जो भी बर्थडे गए हैं राजा मना ही नहीं पाया, बिजी था वो। इनफैक्ट इतने साल से कुछ काम तो किया ही नहीं ना, अपन तो शेर शेर ही खेल रहे हैं, ना फैमिली को टाइम दिया ना राज्य को टाइम दिया। राज्य को टाइम देने का था नहीं, उस समय अंग्रेजों की सरकार होती थी, बिजनेस अंग्रेजों का था, आपको बस टैक्स वसूली करनी होती है, खर्चा करना होता है, बाकी सब अंग्रेज कर रहे होते हैं। तो होता क्या था, अब राजा ने सोचा कि चल अब बच्चे को ध्यान देता हूँ, एक काम करता हूँ गिफ्ट लेके आता हूँ। तो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में वो एक जाते हैं, हर दुकान में घूमते हैं, जहाँ जहाँ शॉपिंग की दुकानें हैं, गिफ्ट की दुकानें हैं, और कोई अच्छा गिफ्ट नहीं मिलता।
फिर उन्होंने एक लकड़ी का शेर इतने दिनों से दिमाग में है कि अब शेर भी इनको दिख रहा है गिफ्ट में लकड़ी का। ठीक है, अब सोचा ये परफेक्ट गिफ्ट है, लेट्स टेक इट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था मरा हुआ शेर। अब ये इमेज NCERT की इमेज आप देख सकते हो कि वो दुकानदार कहता है ये रहा आपका लकड़ी का शेर। राजा कहता है हाँ 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 वही वाला मेरे को दे दो। अब कीमत पूछी, इनको पता था कि सामने वाला पैसा नहीं देगा, दुकानदार को पता था। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक बार मेरे सामने में एक बार फोटोकॉपी करवाने गया था, हमारे यहाँ ग्वालियर में एक जगह है हाई कोर्ट, वहाँ पर सबसे फेमस दुकान पे मैं आया था। तो फेमस दुकान पे जब मैं फोटोकॉपी करवा रहा हूँ, मैंने तो पैसे दिए, पर एक अफसर आया और फोटोकॉपी वाले को पता था इसको पैसे नहीं देने, तो अफसर ने मुंडी उधर की, तो फोटोकॉपी वाले ने मेरे सामने अपने चमचे को बोल दिया सस्ता सस्ता वाला। ठीक है, कि सस्ता वाला कागज़ डाल दिया। तो मेरे लिए था महंगा कागज़ क्योंकि मैंने पैसा दिया, और ऑफिसर के लिए था सस्ता कागज़। फिर ऑफिसर ने कहा कितने हुए, तो दुकानदार बोलता अरे भाई बाप आपसे कैसे पैसे लेने। ठीक है, तो जब आपको पता होता है कि हमको पैसे नहीं मिलने वाले, तो आप क्वालिटी में घोटाला कर देते हो या कीमत ज़्यादा बता देते हो, या आपको पता है कि सामने वाला बार्गेनिंग करेगा तो आप कीमत ज़्यादा बताते हो। जैसे अगर मुझे पता है कि कोई बंदा है जो फ़ीस में डिस्काउंट मांगेगा, तो मैं पहले ही 4000 की जगह फ़ीस 5000 बोलूँगा ताकि फिर वो 4 पे आ जाए। हर कोई ऐसा करता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है। जो वुडन टाइगर है उसकी कीमत थी कितने 2.5, यू कैन से 2 अन्ना और 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मतलब होता है चौथाई हिस्सा, तो 2.25 अन्ना आप मान सकते हैं। दुकानदार को पता था कि महाराज के सामने ऐसी बात कौन करेगा कि साहब इतना सा है ये, महाराज गुस्सा हो जाएंगे, हम ये गिफ्ट लेंगे गुस्ताख। तो उन्होंने कहा महाराज ये नायाब कारीगरी का उम्दा नमूना है, इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है। अब सोचो 300 रुपये बड़ी बात होती है। महाराज ने कहा ठीक है, तो ये तुम्हारी तरफ से युवराज का गिफ्ट है। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज, जो आगे चल के राजा बनेगा। उन्हें पता था कोई गया तो ना 300 का क्रेडिट मिलेगा। महाराज की नज़रों में क्या आ गया, 300 का गिफ्ट दुकानदार ने दिया है, कल को कुछ काम पड़ेगा तो महाराज हेल्प कर देंगे। असल में कितने गए अपने 2.5 अन्ना, 2 अन्ना और 1 चवन्नी। ठीक है जी। अब क्या होता है, उन्होंने पैक चेक करवा लिया, बस तो भाई साहब। लेकिन इस गिफ्ट में था एक ट्विस्ट, ये अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, यानी जो खुदरा बनाता, जिसको ज़्यादा काम नहीं आता उसने बनाया। मैं आपको अगर दिखाऊँ मेरे पास हो तो, जैसे आप देख सकते हैं ये है लकड़ी का टुकड़ा। अगर ये स्किल्ड किसी ने बनाया होगा तो इसका सरफेस होगा चिकना। जैसा अगर आप यहाँ देखिए, मैं कैमरा के पास में दिखाऊँ, ये चिकना है। लेकिन एक सरफेस इसका होगा, जैसे ये देखो आप खुदरा, लेट मी शो यू टू द कैमरा, ये खुदरा है हल्का सा। अगर इसको मैं बहुत प्रेशर से ऐसे करूँगा, यहाँ पे हाथ डालूंगा, तो इसकी छेद मुझे लग सकती है, छेद या फांस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें भी क्या होता है, ये किसी ने बनाया था अनस्किल्ड कारपेंटर ने, यानी इसकी फांस रह गई थी, प्रॉपरली घिसा नहीं गया था। तो एक जो फांस है वो लग जाती है महाराज के सीधे हाथ में, उल्टे हाथ से उस फांस को महाराज निकाल देते हैं और खेलने लगते हैं। उन्होंने कहा इसमें क्या ही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये देख सकते हो आप, कारपेंटर इस तरीके से करता है कारपेंट्री, घिसना होता है। कई बार वो नहीं घिसता या अच्छे से नहीं घिसता तो फांस रह जाती है। महाराज ने इस तरीके से फांस को, खुजली होने लगी बाद में, फांस को निकाल दिया। फिर क्या हुआ, अगले दिन उस फांस की वजह से हो गया इन्फेक्शन। 4 दिन वो इन्फेक्शन पूरे आर्म मतलब हाथ, ये होती है फिंगर, ये होता है हैंड, इस पर मेरी एक वीडियो भी है। ये होता है पूरा आर्म, हमारी बाँह जिसे हम बोलते हैं। 3 फेमस सर्जन्स को, यानी डॉक्टर्स को, ऑपरेशन करने वालों को बुलाया गया। उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ, सर्जन आए, सर्जन ने कहा ऑपरेशन सक्सेसफुल, राजा मर गया। हाँ जी, आई रिपीट, ऑपरेशन कामयाब हुआ, राजा इस दुनिया में नहीं रहा, राजा मर गया। तो इस तरीके से 100वें शेर ने उसका बदला ले लिया। इस तरीके से हुई सर्जरी और इस तरीके से राजा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शाम ढले हर पंछी को घर जाना होता है, कौन खुशी से मरता है, मर जाना होता है। लोग पता नहीं क्यों मौत से इतना डरते हैं। आज संडे है, आज तारीख क्या है 24 जुलाई, तो संडे को हमारी हिंदी की क्लास होती है। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में आज इसी क्लासरूम में सुबह जब पढ़ा रहा था भक्ति काल, तो मैं मौत की बात कर रहा था, मैं समझा रहा था मौत, पंचतत्व। तो यहाँ कुछ बच्चियाँ बैठी थी, बच्चे बैठे वो डर रहे थे, सर मौत की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो हमें आगे जीना है। तो मौत से क्या डरना भाई, मरना तो एक दिन होता है, पर जिंदा रहने के बाद, जीने के बाद मरे तो अच्छा है, बहुत जल्दी मर जाए वो भी ख़राब है। बहरहाल आपके सामने द बेस्ट इंग्लिश नोट्स हैं,
मेरे द्वारा बनाए गए सबसे अच्छे शानदार जानदार नोट्स। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आप आराम से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाई दिए थे, इससे शानदार नोट्स कहाँ ही आपको मिलेंगे, वो भी इतने सस्ते में। फिलहाल इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया। धन्यवाद।